Good morning, student. This video is very important for board semester 1 exam, JEE main and DA एग्जाम। सपोज करो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कई बार। इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 देन ए इनवर्स। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। हम इसको विद इन 2 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, आंसर में सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 सेकेंड में उसे सॉल्व कर सकते हैं यदि उस शॉर्ट ट्रिक्स को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं तो। ओके, ये दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 देन ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम उसे शॉर्टकट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन मैट्रिक्स ए रेज टू पावर -50 वेयर थीटा इक्वल टू π/12 इज इक्वल टू। ओके, तो इस क्वेश्चंस को भी हम विद इन 30 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसका ये आंसर होगा 1 होगा। हम समझते हैं कि इन्हें कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो सपोज करो हम यहाँ पर उसको समझते हैं कुछ। सपोज करो इस तरह के मैट्रिक्स आते हैं, मान लो एफ अल्फा इक्वल टू या फिर ए इक्वल टू, ठीक है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, या फिर और देखो एफ अल्फा और ए इक्वल टू, या फिर ऐसा हो ओके कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा ओके कॉस अल्फा 0 0 0 1, या फिर इस तरह से हो। ठीक है, अंडरस्टूड। या फिर ऐसा हो देखो एफ अल्फा और ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो। या फिर ऐसा हो एफ अल्फा और ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, इन चारों ही केस में देखो फर्स्ट ए इनवर्स होता है ए रेज टू पावर टी। टी मीन्स ए रेज टू पावर टी मीन्स ट्रांसपोज। ए इनवर्स क्या होता है, ए रेज टू पावर टी होता है इन चारों ही केस में। तो यहाँ पर क्या पूछा था उसने, ए इनवर्स पूछा था, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कॉस अल्फा पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब सपोज करो ये इस फॉर्म में हो, एफ अल्फा के फॉर्म में, किसमें हो, एफ अल्फा के फॉर्म में, तो एफ अल्फा का होल इनवर्स, एफ अल्फा का होल इनवर्स क्या होगा, एफ माइनस अल्फा होगा। क्या होगा, एफ माइनस अल्फा होगा। एफ अल्फा का होल इनवर्स क्या होगा, एफ माइनस अल्फा होगा। देखो यदि वो ए के टर्म्स में है तो ए इनवर्स को हम ए रेज टू पावर टी लिख लेंगे। अल्फा के टर्म्स में है, एफ अल्फा लिखा हुआ है, एफ अल्फा इक्वल टू दिस या एफ अल्फा इक्वल टू दिस या एल अल्फा इक्वल टू दिस या एल अल्फा इक्वल टू दिस, तो एफ अल्फा का इनवर्स क्या होगा, एफ माइनस अल्फा होगा। मीनिंग ये है कि जहाँ जहाँ अल्फा लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस अल्फा पुट करेंगे। यहाँ पर कॉस माइनस अल्फा तो कॉस अल्फा ही रहेगा, साइन माइनस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा ही रहेगा। यहाँ पर हम साइन माइनस अल्फा एंगल में अंदर अल्फा लिखेंगे तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होगा, बाकी सब कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड उसको समझते हैं हम। देखो यदि ऐसा हो
एफ अल्फा रेज टू पावर एफ अल्फा रेज टू पावर एन हो तो जो क्या हो जाता है, एफ एन अल्फा हो जाता है। क्या हो जाता है, एफ एन अल्फा हो जाता है। ओके, एफ अल्फा रेज टू पावर एन हो तो वो क्या, ये पूछा जाए तो क्या होगा, एफ एन अल्फा होगा। जो पावर है वो इस एंगल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी तो पावर किस में मल्टीप्लाई हुआ, एंगल में मल्टीप्लाई हुआ, एफ माइनस अल्फा हुआ। ओके, अब देखो हम इसको समझते हैं, इसको हम इस तरह से समझते हैं। जैसे सपोज करो ये दिया हुआ है आपको, एफ अल्फा इक्वल टू, ये दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, इनमें से कोई एक फॉर्म दिया हुआ है। अब आपसे वो एग्जाम में पूछता है कि एफ अल्फा रेज टू पावर 6 को फाइंड आउट करें। आप किसको फाइंड आउट करें, एफ अल्फा रेज टू पावर 6 को। मीनिंग ये है कि इसको हम 6 बार मल्टीप्लाई करें। क्या करें, 6 बार मल्टीप्लाई करें। तो इसका आंसर सिंपल होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा एफ 6 अल्फा। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ अल्फा लिखा उधर हम क्या लिखेंगे, 6 अल्फा लिखेंगे। तो कॉस 6 अल्फा माइनस साइन 6 अल्फा 0, साइन 6 अल्फा कॉस 6 अल्फा 0 0 0 1, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी ये बताती है कि एफ अल्फा रेज टू पावर एन, यदि हम इस मैट्रिक्स पर एन की पावर दे दें तो हमें यहाँ पर एंगल में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने किसकी पावर दी है, 6 की पावर दी है। तो एंगल में 6 कहाँ चला जाएगा, एंगल में चला जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। तो कॉस 6 अल्फा माइनस साइन 6 अल्फा 0, साइन 6 अल्फा कॉस 6 अल्फा 0 0 0 1। विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इस प्रॉब्लम को अच्छा इसको थोड़े और आगे बढ़ाते हैं। एक ये हो गया आपका, इस तरह से हो तो ये होता है, ठीक ना। ओके, अब और आगे समझिएगा। देखो एफ थर्ड, एफ अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। एफ अल्फा इक्वल टू दिस, एफ अल्फा इक्वल टू दिस, एफ अल्फा इक्वल टू दिस, एफ अल्फा इक्वल टू दिस। एफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा होगा। एफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पर एफ अल्फा प्लस बीटा होगा एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। ओके, प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ अल्फा अलग हो जाएगा, एफ बीटा अलग हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। और इनको देखने से ही पता चल रहा है इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फोर्थ में हम लिख सकते हैं, वो तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी इन चारों ही केस में। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये वाला जो जेईई मेन 2019 में पूछा गया था, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। इसको विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करेंगे। अब निचल बात है, ए रेज टू पावर -50 पूछा है, तो यहाँ पर ए रेज टू पावर -50 क्या होगा, जहाँ इस थीटा में -50 का क्या होगा, इंटू होगा। तो देखो ए रेज टू पावर -50 क्या हो जाएगा, कॉस -50 थीटा होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन -50 थीटा, यहाँ पर साइन -50 थीटा, यहाँ पर कॉस -50 थीटा। अब आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आना चाहिए। अब यहाँ पर दिस इज, देखो ये हो जाएगा कॉस 50 थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 50 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 थीटा। ओके, इसी तरह
साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 50 थीटा हो जाएगा ये। दिस इज ऑल्सो साइन, माइनस आ जाएगा यहाँ पर साइन 50 थीटा, दिस इज कॉस 50 थीटा। इस तरह से बन जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है कि थीटा कितना है, पाई अपॉन 12 है, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह हम पाई अपॉन 12 पुट करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है भैया थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 12। तो कितना हो जाएगा, दिस वन बिकम कॉस 50 पाई अपॉन 12 साइन 50 पाई अपॉन 12 माइनस साइन 50 पाई अपॉन 12 और कॉस 50 पाई अपॉन 12। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम समझाते हैं आपको। एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, सिंपल वाली किसी एक वैल्यू को, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। ओके, cos 50 पाई अपॉन 12 को हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए, देखो पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 180 रखेंगे, सीधी बात है, cos 50 अपॉन 12 और पाई की जगह हमने क्या रखा, 180 रखा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं उसको, देखो 12 से इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है, तो 4 बार जाएगा, तो cos 4 पाई, क्या बचा रहेगा, 2 पाई अपॉन 12 बचा रहेगा। सो दिस इज cos 2 पाई अपॉन 12। 2 पाई अपॉन 12 का मतलब क्या है, 2 पाई अपॉन 12 का मतलब है क्या है, 2 पाई अपॉन 12 का मीनिंग पाई बाय 6। ओके, पाई बाई 6 है इसका मीनिंग। तो अब नेचुरल बात है, सब जगह पाई बाई 6 आ जाएगा। देखो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 4 जा 48 होता है, तो 4 पाई अलग हो जाएगा और 2 पाई अपॉन 12 बचा रहेगा। सो दिस इज पाई अपॉन 6। सो कॉस पाई अपॉन 6, कॉस पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होती है, तो अपना ये आंसर होगा थर्ड वाला, वन नहीं होके क्या होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। ओके, दिस वन इज अवर आंसर। क्योंकि देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, ये हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो -1/2 हो जाएगा, साइन 30 यहाँ 1/2, cos 30 √3/2, तो थर्ड अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट एफ अल्फा दिया हुआ है, cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। जी बीटा दिया हुआ है, cos बीटा साइन बीटा 0 माइनस साइन बीटा cos बीटा 0 0 0 1। देन एफ अल्फा इंटू जी बीटा का होल इनवर्स पूछा है उसने। क्या पूछा है, एफ अल्फा इंटू जी बीटा का होल इनवर्स पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को भी हम विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ए इंटू बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा जी बीटा का इनवर्स इंटू एफ अल्फा का इनवर्स। ओके, जी बीटा का इनवर्स इंटू एफ अल्फा का इनवर्स होगा। अब ये कहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर देखिएगा, एफ अल्फा -1 क्या हो जाएगा, एफ माइनस अल्फा, जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज जी माइनस बीटा इंटू एफ माइनस अल्फा। तो डी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम विद इन 3 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड के बीच में बड़े आसानी से सॉल्व करके अपने समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।